गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण नील, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में ऑफ एफईटी। हम लोग एफईटी पढ़ रहे हैं, फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। और जैसे कि हमने इसको प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू रखा है, इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑफ एफईटी। एफईटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। और हालांकि जितना पार्ट हम लोग कर चुके हैं उसमें एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, मगर आपको जैसे हमें ये ठीक है कि एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, लेकिन हमें हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं फॉर फर्दर एग्ज़ामिनेशंस। हायर एग्ज़ामिनेशंस अगर आप जाते हो कहीं पे पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एफईटी, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, वर्किंग कैसी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे हैं। तो हम लोग इनको भी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इसके अंदर जो निर्गत धारा होती है आईडी, वो डिपेंड करती है सोर्स ड्रेन वोल्टेज और उसी के साथ साथ गेट सोर्स वोल्टेज। थोड़ा सा आपको डायग्राम रिकॉल करा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे गेट था और इस तरीके से ड्रेन और सोर्स, ये है गेट। ठीक है, तो सोर्स और गेट के बीच की जो वोल्टेज है वी जी एस, और ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज है वी डी एस। ठीक है, और वी डी एस हमारे पास आउटपुट सर्किट के अंदर करंट है आई डी। ये आई डी करंट जो होती है इन दोनों वोल्टेज की फंक्शन होती है, वी जी एस की और वी डी एस की। ओके, वी डी एस और वी जी एस की फंक्शन होती है। हमारी जो गेट की जो पश्च दिशिक बायस वोल्ट था वी जी एस, उसको स्थिर रख करके, अब देखो जैसे हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज हम लोग लगाते हैं, ओके, ये सोर्स है हमारा और ये गेट है, ये रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। जैसे हमारा एन चैनल एफईटी था और गेट क्या होता है, उसके अपोजिट की हल्की डोपिंग होती है, तो हम लोगों ने उसको रिवर्स बायस किया था, जिससे उनके बीच में डिप्लीशन लेयर जो है वो बन गई थी। ये रिवर्स बायस्ड वोल्टेज है। और सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज इस तरीके से लगाते हैं ताकि जो चार्जेस हैं उनका सोर्स से ड्रेन की ओर गमन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, सभी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक जैसे हैं। ये एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, एक ही तरीके के आवेशवाहक इसमें होते हैं। तो अब हम चार्जेस को अगर इधर से इधर भेजना चाहते हैं, तो जैसा हमारा चैनल है, अगर वो एन चैनल है तो सोर्स की तरफ हम लोग पॉजिटिव लगा देंगे, सॉरी, सोर्स की तरफ नेगेटिव और ड्रेन की तरफ पॉजिटिव, ताकि हमारे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होए, अगर एन चैनल एफ है, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ जाए, यानी कि ड्रेन की तरफ जाए। और अगर हमारा जो एफ है वो पी चैनल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के बनी हुई डिवाइस है, तो हम लोग इस बैटरी को बदल देते हैं। हम लोग इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कर देते हैं, ताकि सारे ऋणात्मक बैटरी के सिरे की ओर आकर्षित हों। ओके, तो हमारी ये VGS जो है, गेट सोर्स वोल्टेज वाली जो बैटरी है जो है, वो क्या है, रिवर्स बायस्ड होती है। इसको हमें स्थिर रखना है। और उसके बाद निर्गम धारा ID जो है, उसका जो सोर्स ड्रेन सोर्स वोल्टेज है VDS, उस पर निर्भरता को निरूपित करने वाला जब हम लोग कर्व खींचते हैं, तो उस फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उभयनिष्ठ सोर्स निर्गम अभिलाक्षणिक, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमें कांस्टेंट रखना है इनपुट की सेक्शन की VGS को, इसको हमें स्थिर रखना है और हमें कर्व खींचना है ID और VDS के बीच में। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से हम लोग एक फैमिली ऑफ कर्व और प्राप्त करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग VDS को स्थिर रखते हैं। ठीक है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है उसको स्थिर रखते हैं, और इस बार हम लोग कर्व खींचते हैं निर्गम धारा ID और रिवर्स बायस्ड वोल्टेज VGS के बीच में। उन दोनों के बीच में निर्भरता को शो करने वाला, डिपेंडेंसी को शो करने वाला जो फैमिली ऑफ कर्व है, वो कहलाता है अंतरित लाक्षणिक वक्र।
या ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या कहलाएगा? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। हमें कर्व खींचना है ID और VGS के बीच में, और हमें VDS को कांस्टेंट करना है। ये कहलाएगा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये इनपुट आउटपुट सेक्शन में करंट है और ये इनपुट सेक्शन में वोल्टेज है। तो इस कर्व को प्राप्त करने के लिए जो हम लोग सर्किट यूज़ करेंगे वो सर्किट कुछ इस तरीके का होगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। गेट और सोर्स के बीच में हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है, बैटरी लगाई है जो इसको रिवर्स बायस करती है। ये बैटरी जो है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट को मेज़र करने के लिए मिली एमीटर जोड़ा है। इधर वोल्टेज डिवाइडर जुड़े हुए हैं VDD और VGG। तो ये पूरा सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। अब हम लोग कर्व के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो कर्व है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, निर्गम अभिलाक्षणिक, तो उसमें हम लोग VGS को किसी मान पे स्थिर करते हैं फिर, और VDS के हर मान के लिए धारा ID का मान जो है वो ज्ञात करेंगे और एक वक्रकुल को प्राप्त करेंगे। पहला जो हमारा उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, VDS और ID के बीच में कर्व खींचेंगे और हम लोग VGS को स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। ओके, VGS के हर स्थिर मान के लिए एक कर्व हमें मिलता है। जैसे VGS 5 वोल्ट है, -5 वोल्ट है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का मिलेगा। अगर VGS 0 वोल्ट है तो कर्व कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हर कर्व जो है वो प्राप्त होता है। तो इस कर्व को हम लोग निर्गम अभिलाक्षणिक को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र, दूसरा होता है संतृप्त क्षेत्र और तीसरा होता है भंजक क्षेत्र। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र या लीनियर रीजन, वो कौन सा है? वो रीजन है जिसके अंदर VDS के ये कम मानों के लिए हमें प्राप्त होता है, यानी कि VDS की जब कम वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए वो रीज़न हमें प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे वोल्टेज VDS जो है उसके साथ धारा ID का मान जो है वो रेखीय क्रम में बढ़ता है, यानी कि VDS जो है वो धारा ID के अनुक्रमानुपाती होता है। लीनियरली इनके बीच में रिलेशन रहता है, या यूँ कहें कि VDS इज़ प्रोपोर्शनल टू ID। ठीक है, VDS इज़ प्रोपोर्शनल टू ID, ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो रीज़न है हमारे पास, ये हर एक VGS के लिए, जैसे -5 वोल्ट पे, -4 पे, -3, -2, -1, 0, तो ये रीज़न जो है वो हमें बताता है लीनियर रिलेशन को। तो ये लीनियर या रेखीय, यूँ कहें कुछ भी कह सकते हैं हम लोग इसको, प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र कहलाएगा। और इस अवस्था में चैनल जो है वो एक साधारण प्रतिरोधक के समान कार्य करती है, साधारण क्षण के समान कार्य करती है। ठीक है, ओम के नियम से सिंपली V और I जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, सामान्य रेजिस्टेंस अगर उनका रहता है। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है वो है सैचुरेशन रीज़न। तो सैचुरेशन रीज़न कौन सा होता है, इस क्षेत्र में धारा ID जो है उसका मान लगभग स्थिर रहता है, अर्थात इस क्षेत्र में धारा ID की VDS पर निर्भरता समाप्त हो जाती है या अत्यल्प हो जाती है। यह अवस्था रेखीय क्षेत्र के बाद में प्राप्त होती है और इस क्षेत्र में FET वोल्टता VDS की यथेष्ट परास के लिए एक नियत धारा स्रोत के समान कार्य करता है। या जैसे ID की VDS पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, यानी कि VDS जब बढ़ेगा तो ID का मान जो है, जैसे ये कर्व है ना अपना, तो शुरू में ये तो सामान्य प्रतिरोधक क्षेत्र या लीनियर क्षेत्र हो गया, उसके बाद हमारी करंट ID जो है वो लगभग कांस्टेंट बनी हुई है। VDS हालांकि बढ़ रहा है लेकिन क्या है, ID जो है वो अपने मान पे स्थिर बनी हुई है। ठीक है, तो ये रीज़न क्या कहलाता है, संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में ID जो है वो VDS पे बहुत कम निर्भर करती है
और लगभग नियत बनी रहती है। तो इस रीज़न में हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो एक नियत धारा स्रोत के समान भी कार्य करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है कट ऑफ रीजन। सॉरी, उससे पहले एक बात हम लोग और कर लेते हैं कि जहाँ पे रेखीय क्षेत्र व संतृप्त क्षेत्र की जो सीमा है उस पर VDS का वह मान जिसके पश्चात ID में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और ID नियत मान की और अग्रसर हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं संकुचन वोल्टता या पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और चैनल का निर्गम की ओर अधिक संकुचन होता है, इससे अधिक वोल्टता पर चैनल के अधिकतम संकुचन भाग की ओर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु चैनल बंद नहीं होता और निर्गम धारा में वृद्धि होती है। यानी कि ये यूँ कहना चाहता है इस थ्योरी में कि ठीक है, सैचुरेशन रीजन क्या है, जहाँ पे हमारे लिए धारा का मान क्या है, नियत बन जाता है, VDS पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो तो ये रीज़न हो गया अपना। अब ये यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के बाद धारा ID के मान में क्या है, वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। जैसे ये बना रखा है ना VP, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है VP, हर एक कर्व में। जैसे यहाँ से तो ठीक है, थोड़ा सा उठना शुरू होता है, लेकिन इन पॉइंट्स के बाद में क्या होता है कि वोल्टेज आप कितने में बढ़ा लो, करंट का मान, ID का मान जो है वो एक स्थिर वैल्यू को प्राप्त हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन ये भी VDS की एक फिक्स वैल्यू के लिए है, उसके बाद में तो सडन इंक्रीज़ आता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जिस बिंदु पर ये स्थिति हमें प्राप्त होती है कि धारा ID का मान स्थिर हो जाता है, वो और आगे नहीं बढ़ता है, उस बिंदु पर जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे डिप्लीशन लेयर बनती है और जो हमारी चैनल है उसके अंदर संकुचन आता है, जैसे कि आप ये दोनों डायग्राम देख रहे हो, तो ये संकुचन जो है वो ड्रेन की तरफ यानी कि निर्गम की तरफ जो है वो ज़्यादा होता है, निर्गम की तरफ ये संकुचन जो है वो अधिक होगा। और जैसे जैसे हम लोग पिंच वोल्टेज से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संकुचन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, निर्गम की ओर ही बढ़ेगा ये, लेकिन बंद नहीं होता है, निर्गम धारा में वृद्धि होती रहती है। ये है कट ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट और सैचुरेशन रीज़न। ठीक है, उसके बाद है ब्रेक डाउन रीज़न। ब्रेक डाउन रीज़न क्या है कि निर्गम व स्रोत के मध्य प्रयुक्त अधिकतम वोल्टता पश्च दिशिक बायसित PN संधि के भंजन पर भी निर्भर करती है। इस वोल्टता को निर्गम स्रोत भंजन वोल्टता कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तथा इससे अधिक वोल्टता लगाने पर निर्गम धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। VDS के इस परास को भंजक क्षेत्र कहते हैं और फॉरवर्ड बायस्ड VGS में वृद्धि से भंजन वोल्टता VDS के कम मान पर ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात भंजन वोल्टता घटती है। ठीक है, जैसे ये है तो VDS वोल्टेज का एक मान वो भी आता है जिस पर ब्रेक डाउन की कंडीशन आ जाती है। ब्रेक डाउन में क्या होता है, ब्रेक डाउन के अंदर ये होता है कि जो धारा होती है उसका मान सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ID का मान यहाँ पर इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर VDS की जिस वैल्यू पर ये बढ़ता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, और ये जो रीज़न है उसको हम लोग ब्रेकडाउन रीज़न कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इसको हर एक VGS के लिए ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। जैसे इसमें यहाँ VGS इज इक्वल टू -4, तो यहाँ VGS इज इक्वल टू -3, तो इस बिंदु पे इस तरीके से क्या है, ब्रेक डाउन की कंडीशन जो है हमें प्राप्त होती है। और VGS का मान जैसे जैसे बढ़ता है इन फॉरवर्ड बायस, जैसे ये -5 वोल्ट, मतलब ये उसको रिवर्स में लगा रखा है। जैसे N चैनल FET है तो N चैनल FET में तो G क्या है, पॉजिटिव है, और S क्या है, नेगेटिव है। तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए इसको नेगेटिव से जोड़ा है और इसको पॉजिटिव से जोड़ा है, तो G इज़ नेगेटिव कंपैरिजन टू S। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। तो जैसे VGS इज इक्वल टू 5 है, -5 है, तो उसमें क्या होता है, ये कम मान पर ही ब्रेक डाउन हो जाता है, और जैसे जैसे मान बढ़ाते जाते हैं तो इधर क्या है, ये
अधिक वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हमें मिलता है। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इनको हम लोग 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लीनियर, दूसरा सैचुरेशन और तीसरा ब्रेकडाउन। दिस इज़ लीनियर, ठीक है, और ये है सैचुरेशन और ये है ब्रेकडाउन या कट ऑफ रीजन। ठीक है, लीनियर में सिंपली वी आई जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। सैचुरेशन में आई डी वी डी एस पर डिपेंड नहीं करती है। पिंच ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है जहाँ से आई डी का मान कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। और तीसरा है कट ऑफ रीजन जहाँ पे आई डी का मान रिवर्स बायस्ड जो वी जी एस है उसका मान उस पर भी डिपेंड करता है। तो VDS के एक मान के बाद में धारा ID का मान सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं या ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, भंजक क्षेत्र कहते हैं, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी कहते हैं जिस वोल्टेज पर ये हमें ब्रेकडाउन, ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं जिस वोल्टेज पे हमें ID का मान सडनली इंक्रीज होता हुआ मिलता है भंजक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और तीनों रीज़न ये हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये है कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जब हमने VGS को कांस्टेंट रखा है। दूसरा जो कर्व है वो हमें तब मिलता है जब हमने VDS को कांस्टेंट रखा है और VGS और ID के बीच में कर्व खींचा है। ये कर्व कुछ सिंपली इस तरीके का शो किया गया है। तो निर्गम वोल्टता VDS को संतृप्त क्षेत्र में स्थिर रखकर और संतृप्त निर्गम धारा IDS का मान द्वार वोल्टता VGS के विभिन्न मानों के लिए ज्ञात करके यदि IDS व VGS में ग्राफ खींचे तो यह वक्र जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है या अंतरण अभिलाक्षणिक कहलाता है। VDS के एक निश्चित मान के लिए अंतरण अभिलाक्षणिक हमें प्रदर्शित किए गए हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। IDS क्या है, सैचुरेशन रीजन के अंदर करंट का मान है। ठीक है, और IDSS क्या है, IDSS यहाँ पे संतृप्त धारा IDS का वह मान है जब गेट जो है वो शॉर्टेड होता है। गेट शॉर्टेड होगा तो फिर VGS क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब होता है सिंपल एज ए वायर, तो वो वायर पे वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होता है क्योंकि उसका ज़ीरो रेजिस्टेंस मानते हैं हम लोग। ओपन अगर खुला परिपथ बोलता तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता और सारा वोल्टेज ड्रॉप वहीं होता। इसने बोला शॉर्टेड मीन्स VGS इज इक्वल टू ज़ीरो। तो IDSS वो करंट होगी, ID का वह मान होगा जिस पे हमारा VGS जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने ये कर्व खींचा है VGS और ID के बीच में। तो VDS जब ज़ीरो है, VGS हमारा जब ज़ीरो है तो करंट का मान है IDSS वो यहाँ पे है। ओके, और VDS के वैल्यू 15 वोल्ट के लिए ये कर्व खींचा गया है। तो VGS की वेरियस वैल्यूज़ के लिए ये कर्व जो है कुछ इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस वक्र से स्पष्ट है कि एक निश्चित रिवर्स बायस्ड VGS लगाने पर परिपथ में धारा का मान जो है वो शून्य हो जाता है और इस वोल्टता को हम लोग कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे -5 वोल्ट पे ID करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और VGS बराबर ज़ीरो पर प्रवणता रेखा बढ़ाने पर क्या होता है, VGS अक्ष को जहाँ पर काटती है वहाँ पे -Vp/2 पिंच वोल्टेज का हाफ, इसके द्वारा क्या है Vp की गणना संभव है। यानी कि जब हमने ये कर्व खींच लिया तो उसके बाद में ये जो कर्व है इसके अंदर ये जो कर्व की जो ढाल जिसको बोलते हैं उसके ढाल के सापेक्ष जब हम लोग रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक्सिस को जहाँ पे काटती है उसको हम लोग कहते हैं Vp/2। तो ये जहाँ पे काटेगी वो वोल्टेज नोट कर लेंगे, उसको बराबर रख देंगे Vp/2। तो वहाँ से Vp का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, पिंच वोल्टेज का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ FET। तो इनको आप अच्छे से स्टडी कर लेना और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लेना बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।